सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कश्मीरियों को आज बड़ी राहत मिली है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद लगी तमाम तरह की पाबंदियों पर 7 दिनों के अंदर नजरसानी करने की हिदायत दी गई है। इसके लिए कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इंटरनेट बंद नहीं रखा जा सकता। अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम ज़रूरी खिदमात के लिए इंटरनेट बहाल किया जाए। गैर मामूली हालात में ही इंटरनेट पर पाबंदी आयद की जाए। कोर्ट ने कहा कि इंसानी हुकूक और सलामती के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए। बल्कि 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के अवाम के मुताबिक निर्णय दिया है और सरकार को 3-4 चीज़ें बताई हैं जो हर व्यक्ति के दिल में थी। वो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल पल्स फील कर गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को। नब्ज़ एक पहले कहा है जिसे मैं पॉलिटिकल तरीके से देखता हूँ और सुप्रीम कोर्ट समझ गई है, ये कहा है कि डिसेंट का मतलब डिस्टेबलाइजेशन नहीं होता। असली इंटरनेट बंद करने का मतलब है और लीडरों को बंद करने का मतलब है कि कोई केंद्रीय सरकार के खिलाफ न बोले। और ये नब्ज़, ये पल्स सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया क्योंकि जब कभी भी किसी व्यक्ति ने या लीडर ने नज़रबंद से या जेल से छूटने की एप्लीकेशन दी तो सरकार ने उसे बताया कि हम छोड़ेंगे, लेकिन कंडीशन होगी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे और जो कानून बनाया है उसके खिलाफ नहीं बनाओगे। तो उसका मतलब है कि ये आतंकवाद और ये तमाम सब बहाना है। असली है कि सरकार के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहिए और जो कानून बनाया है सरकार ने उसके खिलाफ कोई नहीं बोलना। और ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा पकड़ लिया है और उसको अपने जजमेंट का हिस्सा बनाया है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, कश्मीर में पिछले 5 से ऊपर महीने में जो एक कम्युनिकेशन और मूवमेंट लॉकडाउन चल रहा है, उसके ऊपर जस्टिस रमन्ना ने आज अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया और उन्होंने बहुत सी बातें रखी। उसमें अहम बातें ये हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेट का शटडाउन और कम्युनिकेशन शटडाउन है, ये उन्होंने कहा कि वो जो प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर है, जिससे किसी की भी फ्रीडम्स को आप रोक सकते हैं। जब स्टेट को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है लिबर्टी और सिक्योरिटी को, कश्मीर में भी जब आप लिबर्टी और सिक्योरिटी को बैलेंस करेंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। और उन्होंने कहा कि क्योंकि स्टेट ने कोई भी ऑर्डर्स जिससे उन्होंने टेलीकॉम को और इंटरनेट को बंद किया, 144 लगाया, लोगों की मूवमेंट को बंद किया, वो ऑर्डर्स सारे पब्लिश भी नहीं किए और वो कोर्ट के सामने भी नहीं रखे। उन्होंने कहा ये गलत है, ये ऑर्डर्स को पब्लिश करने का उनको एक डायरेक्टिव दिया गया है स्टेट को कि सारे ऑर्डर्स पब्लिश किए जाएंगे और फ्यूचर में भी सारे ऑर्डर्स हमेशा पब्लिश होंगे और लोग उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। वो ऑर्डर्स में क्या होना चाहिए, सारे मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। वो ऑर्डर्स को ये बात दिखानी चाहिए कि किस कारण से फ्रीडम्स और सिविल लिबर्टीज पर रोक लगाई जा रही है, ये इस ऑर्डर में साफ स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) का हिस्सा है। ये बहुत अहम बात आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस की है। इसलिए कभी भी अगर इंटरनेट पर रोक लगाएगी, कहा था कि तमाम तर हालात का जायजा लेने के बाद ही सुप्रीम फैसला आएगा। मजीद अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए, जाहिर तौर पर ये जो कोर्ट का फैसला है बिल्कुल सही है और हमारे जो सोर्सेज गवर्नमेंट में है उनका ये मानना है कि इस फैसले से लोगों का भरोसा, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनका भरोसा बढ़ेगा क्योंकि हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। लेकिन साथ ही साथ लोगों, जो सरकार के सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाएगा, उसके साथ उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कंप्लाई किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि रेगुलर बेसिस पर फैसले लिए जाते रहे हैं, पहले भी रिव्यू किया जाता रहा है और खासतौर से इसमें सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। हालात की जो मद्देनजर ही फैसला लिया जाता है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले
सिलसिलेवार तरीके से रेस्ट्रिक्शंस हटाई गई हैं। पहले हमने ये देखा कि जो पिलग्रिम जो वहां पर जो टूरिस्ट जा रहे थे उन पर से पाबंदी हटा ली गई थी, एडवाइजरी वापस ले ली गई थी। उसके बाद SMS को रिस्टोर किया गया, फिर मोबाइल को रिस्टोर किया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंटरनेट को रिस्टोर किया गया। ये जो तमाम कदम है, जो तमाम फैसले हैं, वो इसलिए लिए गए ताकि पीरियोडिक रिव्यू के बाद जिस चीज की जरूरत है उसको इम्प्लीमेंट रखा जाए। हालांकि कर्फ्यू को लेके कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, कर्फ्यू जम्मू कश्मीर में, लेकिन सेक्शन 144 कुछ इलाकों में लागू किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ उसको भी रिलैक्सेशन दी जाती रही है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया एक तरफ से। ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाएगा और हर हफ्ते अब रिव्यू किया जाएगा इंटरनेट पर जो पाबंदी लगी हुई है जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट को लेकर, उसको रिव्यू किया जाएगा हर हफ्ते और उसके बाद उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा उस ऑर्डर को, ताकि उसको दोबारा कोर्ट में चैलेंज और कोई करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक ऐसा फैसला है जो सरकार को कहीं ना कहीं इस बात को मजबूर करता है कि सरकार भी रिव्यू करे और खासतौर से उसको पब्लिक डोमेन में ऑर्डर को डाले, इस फैसले को डाले, ताकि इसकी स्क्रूटनी हो सके। लेकिन साथ ही साथ ये भी अहम बात है कि सरकार लगातार पिछले अगस्त 5 से लगातार रिव्यू कर रही है अपने फैसलों को, जो भी ऑर्डर्स वहां पर दिए गए हैं रेस्ट्रिक्शन को लेकर। तो ऐसे में आगे भी इसको जारी रखा जाएगा। जी शैलेंद्र, अगर हम ज़्यादा पीछे ना जाएं तो हमने देखा था कि अमित शाह ने भी साफ तौर पर ये कहा था कि बहुत जल्द जो है इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी जाएंगी। तमाम तर हालात जो है उनके मद्देनज़र और तमाम तर जो भी इक़दाम सरकार उठा रही है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सिक्योरिटी, लोगों की हिफाजत के मद्देनज़र ही उठा रही है। इस बात से हरगिज़ इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर तौर पर इंटरनेट एक आज के वक्त में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन के लिए। जाहिर तौर पर इंटरनेट के जरिए बहुत से लोग कम्युनिकेट करते हैं आज के IT दौर में। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अगर इंटरनेट की पर पाबंदी लगाई गई तो इसके पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है कि इसका मिसयूज कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हो सकता है, क्योंकि पिछले लगभग 5 महीनों में किसी भी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए हैं आतंकी, या यूं कहें कि किसी कोई बड़ा ऐसा प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ, वायलेंस भी नहीं हुआ कश्मीर में। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो जरूर हुआ है इंटरनेट पाबंदी को लेकर, लेकिन सरकार इस बात से बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है कि अगर हालात वहां पर बदलते हैं, हालात पहले से बेहतर होते हैं, तो इंटरनेट को भी रिस्टोर किया जाएगा। जिस तरह से अभी हाल ही में हॉस्पिटल्स के अंदर जो इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है उनको रिस्टोर कर दिया गया है। कुछ एक जगहों पर जम्मू में भी ब्रॉडबैंड को रिस्टोर कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर जहां तक मोबाइल इंटरनेट की बात है, जहां तक 4G सर्विसेज की बात है, तो उनको भी तभी रिस्टोर किया जाएगा जब हालात बेहतर होंगे। हालांकि अब ये जरूर है कि वीकली बेसिस पर, क्योंकि टेलीकॉम जो एक्ट है, टेलीकॉम एक्ट के तहत भी हर हफ्ते रिव्यूअल का इसमें दिया गया है कि रिव्यू किया जाना चाहिए और इस तरह की पाबंदी लगती है तो सरकार भी कह रही है कि हम इसको फॉलो करेंगे, इसको कंप्लाई करेंगे इस फैसले के साथ, और हर हफ्ते अब इसका रिव्यू किया जाएगा और उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। जी शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी।